अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गजरेला बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। आज हम झटपट मिनटों में बनाएंगे सर्दियों का ख़ास मीठा। तो अब आपको शादियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, घर पे ख़ुद बनाएं। 1 लीटर दूध से इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार गाढ़ा गजरेला, आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार। तो बहुत ही आसान इसे बनाने का मेथड आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सी रेसिपी है, जिसके लिए ना तो आपको कोई चावल पहले से भिगोने पड़ेंगे, कोई प्रिपरेशन आपने पहले से नहीं करने ही, मिनटों में झटपट से आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया। दूध मेरे पास पहले से बॉयल दूध मौजूद था, फ्रिज में रखा हुआ, इसीलिए इस पर मलाई भी आपने देखा अच्छी खासी जमी हुई थी। तो आपने भी फुल फैट क्रीम वाला दूध लेना है 1 लीटर। इसके बाद यहाँ पर गाजर मैंने आधा किलो ली थी। गाजर को मैंने अच्छी तरह से पील करने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया और इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। अब यहाँ पर जो हम गजरेला के साथ आज जो हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है चावल का आटा। चावल का आटा इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पर अब इसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट चावल का आटा हम दूध में डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, जिन्हें हैंडल करना बाद में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो बच्चियाँ भी सीख रही हैं कुकिंग, तो उनके लिए मैं ये छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर करती हूँ। तो कभी भी इस तरह से चावल का आटा कभी भी ना डालें, बल्कि इसे पानी में मिक्स कर लें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है मौजूद, तो आप थोड़े से चावल ले लें और इन्हें मिक्सी के जार में डालकर आप पीस के इनका पाउडर बना लें। तो इस तरह से आप घर पे ख़ुद भी चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। तो चावल का आटा लेने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि झटपट से मिनटों में आज हम बनाएंगे गाजर की बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर। आप इसे गजरेला भी कह सकते हैं, गाजर की खीर भी कहते हैं। ये शादियों में अक्सर देखने को हमें मिलती है और बहुत ही मज़ेदार, ये मीठा बनता है। तो यहाँ पर इसमें जिस टाइम हम ये डालेंगे ना चावल का आटा, तो 1 चम्मच से इसे लगातार हमें चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। अब जो बॉल में लगा हुआ रह गया था बैटर, वो भी इसमें शामिल कर दिया। तो दूध में जब बॉयल आ जाएगा, तब आपने इसमें चावल, इस तरह से ही चावल का आटा शामिल करना है। अभी इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं आने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध पकने लगा है, खीर हमारी गाढ़ी होने लगी है। इस तरह से झटपट मिनटों में ये खीर बन जाती है। नहीं तो आप चाहें तो चावल भिगोकर आप उन्हें हल्का सा पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका मैंने आप लोगों के साथ बेहद आसान शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताया है, जिसकी वजह से खीर बहुत झटपट मिनटों में बन के तैयार होगी। अब इसमें गाजर हमने खूब सारी डाली है। गाजर डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, या फिर डिपेंड करता है गाजर पर कि गाजर इसमें थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि गाजर को तो हमने पहले ही ग्रेट किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसे पकाने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बस धीमी आंच पर पकाएंगे, गाढ़ा होने तक इतनी देर पकाएंगे कि खीर हमारी गाढ़ी हो जाए। इसकी थिकनेस हमने देखनी है। तो यहाँ पर मैं इसे पका रही हूँ हल्की आंच पर। ये देखिए माशाल्लाह से खीर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होने लगी है। तो अब इसमें हमने डालना है खोया। मैंने यहाँ पर खोया लिया था मेरे पास, लेकिन इससे पहले मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप चीनी शामिल कर दी है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसमें मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मीठा जैसे ही हम इसमें चीनी डालते हैं ना, तो चीनी से थोड़ा-सा ये होता है कि खीर हमारी पतली हो जाती है, क्योंकि चीनी जो है वो एकदम चाशनी बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इसे मज़ीद और पका लेंगे। साथ में खोया, ये फ्रीज़ किया हुआ खोया था मेरे पास, तो मैंने फ्रीज़र से भी निकाला है। ये इसमें मैं डाल गई हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए फटाफट से। तो खोया डालने से ही खीर का असल मज़ा आता है। चाहे आप गाजर की खीर नहीं बना रहे हैं, चावल की बना रहे हैं, तो भी खोया डालने से बहुत ही बेहतरीन सा जायका आता है। अगर खोया आपके पास मौजूद नहीं है घर पे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि आपने खोया डालने के बजाय आपने मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर देना है। मिल्क पाउडर से भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है खीर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खोया इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। खोया डालने से बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है दिखने में। अब इसमें 4 सब्ज़ी इलायची मैंने ली थी, तो इसके दाने पीस के मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसका जो छिलका था वो मैंने हटा दिया इसमें से। इलायची से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। फ्लेवर के लिए आपने हरी इलायची का इस्तेमाल करना है। और अब इसे क्रीमी बनाने के लिए इसमें फ़्रेश क्रीम का यूज़ करेंगे। तो 1 पैकेट मैंने, यानी कि 200 ml मैंने क्रीम ली थी, फ़्रेश क्रीम।
तो ये डाल देंगे। गजरेला आज हम क्योंकि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा बना रहे हैं, तो इसीलिए इसमें क्रीम हमने लाजमी यूज़ करनी है ताकि ये बहुत ही मज़े की और परफेक्ट बन के तैयार हो। जैसे हम शादियों में खाते हैं शाही गजरेला खीर, बिल्कुल वही जायका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 200 ml का जो पैकेट होता है फ्रेश क्रीम का, वो इसमें यूज़ कर लिया है। बस इसे मिलाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अब इसे पकाने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये कंप्लीट खीर हमारी ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खीर हमारी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी 2 घंटे के लिए। थोड़े से बादाम पिस्ते गार्निश किए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी गाजर की खीर बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही लाजवाब बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यकीन माने इतना मज़ेदार, इतना लज़ीज़ ये मीठा है ना कि बाकी सारे मीठे फ़ेल हो जाएंगे। तो सर्दियों का ख़ास मीठा ये आप लोग ज़रूर बनाएं एक बार। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।